स्वयमेव श्री कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र से भगवान शंकर को मोह में डाल करके अचेत कर दिया। जैसा भगवान शंकर ने संकेत दिया, उपाय बताया, और उसके बाद फिर लीला पुरुषोत्तम भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र के द्वारा उसकी भुजाएं काटना प्रारंभ किया। बाणासुर की भुजाएं कटने लगी और जब 3 भुजाएं रह गई, भगवान भोलेनाथ चेतना मोह से मुक्त हो गए, मूर्छा से मुक्त हो गए और उन्होंने प्रसन्न होकर के कहा, हे कृष्ण, बस आपका कार्य अब पूरा हुआ। जब ये बात स्वयं बाणासुर ने देखी और अनुभव किया तो भगवान श्री कृष्ण की शरण में आ गए और भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर अपने महल में ले गए, क्योंकि ये भुजाएं ही तो बड़ी विचित्रता लिए हुए थी। इसके लिए स्वयं भगवान शिव से शंकर जी से कहा था कि मेरी ये भुजाएं मेरे लिए दुखदाई हैं, कैसे नष्ट होंगी, तो नष्ट। भगवान श्री कृष्ण को लेकर के बाणासुर गए और उन्होंने अपनी पुत्री उषा को पौत्र अनिरुद्ध जिसे पत्नी बना लिया था उसके साथ विवाह कर दिया और भगवत भक्त और शिव भक्त दोनों का एक समन्वय रूप बाणासुर बना। अब युद्ध संहिता में क्रमशः गजासुर, ये गजासुर एक जो है वह महिषासुर का पुत्र है। गजासुर ने भी जिस महिषासुर को माता भगवती दुर्गा ने संहार किया था उसका पुत्र गजासुर, और पिता की मृत्यु के बाद उसने बड़ी तपस्या की और प्रसन्न होकर के भगवान ने कहा कि इच्छित वर मांग। तो गजासुर हाथी जैसी आकृति वाला गजासुर, जैसे महिषासुर भैंसा जैसा था और ये गध की तरह है। कहा कि हे दिगंबर स्वरूप महेश्वर, यदि आप पर प्रसन्न हैं तो अपने त्रिशूल की अग्नि से पवित्र हुए मेरे इस चर्म को आप धारण करें, और इसलिए मेरा यह चर्म चिरकाल तक तप रूपी अग्नि की ज्वाला में पड़कर भी दग्ध नहीं हुआ है। यह मेरा चर्म मेरी खाल पुण्यमय और रणांगण में से आपके अर्कों के संग कैसे प्राप्त होगा। अब गजासुर की बात सुनकर के भगवान शंकर ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। तदनंतर में प्रसन्नात्मा भगवान शिव ने दानवराज गज से उसका मन भक्ति के कारण निर्मल हो गया था कहा, हे दानवराज, तेरा ये पावन शरीर मेरे इस मुक्ति साधक काशी में मेरे लिंग के रूप में स्थित होगा। इसका नाम
कृत्तिवासेश्वर होगा, यह समस्त प्राणियों के लिए मुक्तदाता होगा। और काशी में कृत्तिवासेश्वर रूप गजासुर की, गज माने हाथी की खाल के रूप में भगवान भोलेनाथ वहां पर प्रतिष्ठित है। काशीवासी प्रमथगण हर्ष मग्न हो गए और भगवान महेश्वर प्रणाम किया। अब इस युद्ध खंड में दुंदुभि, निर्वाण, निर्लाद, त्यागरूप आदि शिव भक्तों के आक्रमण और शिव के द्वारा उनका वध करने का प्रसंग और ये युद्ध संहिता का यहाँ पर जो विराम है वो इन राक्षसों के अंत के साथ होता है। और सतरुद्र संहिता प्रारंभ हो तो पंचाक्षर शक्ति के साथ आगे का, जिसमें शिव के सत्योजात, वामदेव, तत्पुरुष, अघोर, ईशान नामक 5 अवतारों का वर्णन किया जाएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः। बोलो शंकर भगवान की जय। अब महानंदमय भगवान भोलेनाथ के 5 अवतारों के साथ बड़ा ही महत्वपूर्ण अंश है अष्टमूर्तियों का और अर्धनारीश्वर का। ये अब सतरुद्र संहिता प्रारंभ हो रही है। युद्ध खंड जो था रुद्र संहिता का पूर्ण हुआ। वंदे महानंदमनंतलीलम् महेश्वरं सर्वगुणं महान्तम् गौरी प्रियं कार्तिक विघ्नराजो समोत्तम शंकरमादिदेवम्। बोलो शंकर भगवान की जय। सौनक जी कहते महाभाग सूत जी, आप तो पुराण कर्ता व्यास जी के शिष्य हो, ज्ञान और दया के निधि हैं। अब आप भगवान शंभु के उन अवतारों का वर्णन कीजिए जिनके द्वारा उन्होंने सत्पुरुषों का कल्याण किया है। सूत जी कहते हैं कि हे सौनक, भगवान शिव के उन अवतारों का मैं वर्णन करता हूँ। आप अपनी इंद्रियों को बस में करके सद्भक्ति पूर्वक मन लगा करके श्रवण कीजिए। पूर्व काल में सनत कुमार जी ने नंदीश्वर से
शिव स्वरूप के संदर्भ में जो प्रश्न किया था, तो नंदीश्वर ने शिव जी का स्मरण करते हुए जो बताया वही मैं बताता हूं। वो कहते हैं कि 19वां कल्प, देखें कल्प से तात्पर्य होता है जब कहा दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिर बसंतो पुनरायातः कालः क्रीडति गच्छत्यायु तदर्थं गच्छत्यासायु। समय बीतता है, वर्ष बीतता है, शताब्दियां बीतती हैं, युग बीतते हैं, युग युगांतर बीतते हैं, और जब क्रमशः चलता रहता है तो कल्प, प्रलय के बाद फिर एक नए कल्प की संरचना होती है। यानी प्रलय हो जाती है और प्रलय के बाद जब नव सृष्टि होती है तो वह नव सृष्टि एक कल्प कहलाती है। तो बताया कि 19वें कल्प, और वह कल्प 19वां कल्प कौन सा है? तो कहा श्वेत लोहित। श्वेत लोहित से तात्पर्य है सफेद और लाल। श्वेत लोहित कल्प से विख्यात हुआ, और वहां उसमें भगवान शंकर का सद्योजात नामक अवतार हुआ। ये प्रथम अवतार कहा गया है। भगवान शंकर सद्योजात, सद्योजात के रूप में प्रकट हुए। उस समय श्वेत और लोहित, श्वेत और लोहित वर्ण वाला शिखाधारी कुमार उत्पन्न हुआ। उसे देख करके ब्रह्मा जी ने मन ही मन विचार किया। जब उन्हें यह ज्ञात हो गया कि यह पुरुष जो श्वेत और लोहित वर्ण वाला है वह ब्रह्म रूप परमेश्वर है, तब उन्होंने हाथ जोड़ करके उनकी वंदना की। जब भुवनेश्वर ब्रह्मा को पता लगा कि ये सद्योजात कुमार शिव ही हैं, तब उन्हें महान हर्ष हुआ और अपनी सद्बुद्धि से बारंबार उस ब्रह्म, परम ब्रह्म का चिंतन करने लगे। और श्वेत वर्ण वाले 4 यशस्वी कुमार प्रकट हुए, 4, और वे परमोत्कृष्ट ज्ञान संपन्न और परम ब्रह्म के स्वरूप थे। उनके नाम हैं सुनंद, नंदन, विश्वनंद और उपनंदन। ये सबके सब परमात्मा थे और ब्रह्मा जी के शिष्य हुए। ब्रह्मा जी के ये शिष्य हुए सुनंद, नंदन, विश्वनंद और उपनंदन। इनमें वह ब्रह्मलोक व्याप्त हो गया। तदनंतर सद्योजात रूप से प्रकट भगवान परमेश्वर शिव ने परम प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी को ज्ञान और सृष्टि रचना की शक्ति प्रदान की। प्रत्येक कल्प में ब्रह्मा और विष्णु और ये सब कुछ क्रम चलता है। जैसे आज हम यहाँ पर शिव पुराण की कथा कह रहे हैं और आप लोग सुन रहे हैं, इससे पहले भी की और आपने ही सुनी। यदि प्रत्येक कल्प में जिस तरह से
एक कैसेट चलती है तो फिर वो पूरी होकर फिर दोबारा वो प्रारंभ हो जाती है। उसी प्रकार से प्रत्येक कल्प में जो होना है वह होता है। कल्प, प्रत्येक कल्प में देवासुर संग्राम भी होता है, राम का अवतार भी होता है। कल्प, प्रत्येक कल्प में सब कुछ होता है, कृष्ण अवतार भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन उसका रूप बदल जाता है। जैसे श्रीमद् रामचरितमानस में एक कल्प में नारद के शाप के कारण हुआ, दूसरे में जो और भी प्रसंग है रामचरितमानस में कल्प कल्प की बात कही है और उसके कारण भी बता दिए थे। यहाँ अब श्वेत केतु, श्वेत लोहित कल्प की बात है। और ये तो हो गया श्वेत, श्वेत वर्ण से सुनंद, नंदन, विश्वनंद और उपनंद, ये चार ब्रह्मा जी के शिष्य हुए और सृष्टि की कार्य में लग गए। और जो लोहित अर्थात रक्त वर्ण था और उससे फिर 20वां कल्प प्रारंभ हुआ और ब्रह्मा जी ने रक्त वर्ण का शरीर धारण किया। जिस तरह से ब्रह्मा जी के पुत्र की कामना से ध्यान करके एक पुत्र प्रकट हुआ जो लाल वर्ण का, लाल वर्ण की माला और लाल वस्त्र पहने हुए था, उसके नेत्र भी लाल थे और आभूषण भी लाल, और वह ध्यानस्थ हो गए ब्रह्मा जी। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि ये वामदेव शिव हैं। श्वेत जो पहले कहा 19वें कल्प में भगवान शिव साध्य जात हुए और 20वें कल्प में, रक्त कल्प में वे वामदेव हुए। वामदेव क्योंकि चंद्रशेखर अष्टकम में आता है, महादेव, वामदेव, इन नामों का उल्लेख आता है। और इसके बाद 21वें कल्प में, अब 21वां कल्प जब आया तो पीतवासा नाम से कहा गया। ये कल्प था पीतवासा और यहाँ ब्रह्मा जी पीत वस्त्रधारी हैं। और यहाँ जब पुत्र की कामना से ध्यान करते हैं उस समय एक महान तेजस्वी कुमार उत्पन्न होता है। वह प्राण कुमार की भुजाएं विशाल हैं और उसके शरीर पर पीतांबर झलक रहा है और वह अपनी बुद्धि के बल से तत्पुरुष अवतार के रूप में भगवान शिव हैं। यानी यहाँ पर 3 कल्पों की बात कही। 19वां कल्प में सत्योजात और 20वें कल्प में भगवान शिव वामदेव के रूप में आए और 21वें कल्प में वे तत्पुरुष रूप में आए और 22वें कल्प में वो अघोर हो गए और 23वें कल्प में वे ईशान नामक उन्होंने स्वरूप धारण किया। इस तरह से इन प्रत्येक कल्पों में 19 से लेकर के 23वें कल्प तक भगवान शंकर ने विविध रूप धारण किए। अब
नंदीश्वर भगवान के श्रेष्ठ अवतारों का वर्णन किया तो उन्होंने प्रश्न किया कि तात यह जगत उन परमेश्वर शंभु की 8 मूर्तियों का क्या रहस्य है। जैसे सूत में मड़ियां पिरोई जाती हैं, उसी तरह यह विश्व उन अष्टमूर्तियों से व्याप्त है। अष्टमूर्ति, और ये अष्टमूर्ति क्या है? सर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव, ये 5 अष्टमूर्तियां हैं। जब हमारे यहाँ व्याकरण में सूत्र आता है इंद्र वरुण भव सर्व रुद्र मृड हिमारण्य यव यवन मातुला प्रत्यय करने वाला, तो ये 8 नाम की वहां आते हैं। और सर्व, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। तो शिव जी के इस सर्व आदि अष्टमूर्तियों द्वारा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, क्षेत्रज्ञ, सूर्य और चंद्रमा अधिष्ठित है। ये अष्टमूर्ति पृथ्वी पर है, एक जल में है, एक अग्नि में है, एक वायु में है, एक आकाश में है, एक क्षेत्रज्ञ है, आत्मरूप है, और सूर्य और चंद्रमा में अधिष्ठित है। शास्त्र का ऐसा निश्चय है, कल्याणकर्ता महेश्वर का विश्वम्भरात्मक रूप ही चराचर विश्व को धारण किए हुए है, उसे सदाशिव नाम दिया गया है। परमात्मा शिव की शरीरात्मक रूप यानी जल के रूप में जो संसार को जीवन प्रदान करने वाला है, वह है भव। वह भव रूप है, वह भव मूर्ति है। और भव के साथ जब भवानी आदि शक्ति का प्रयोग होता है, तो वह आदि शक्ति भव के साथ भवानी के रूप में है। और जब भगवान कहाँ सर्व के रूप में है, तो आदि शक्ति सर्वाणी है। रुद्र रूप में है तो रुद्राणी है, उग्र रूप में है तो उग्राणी है, भीम रूप में है तो भीमा है, और पशुपति के रूप में है तो पशुधात्री है। इस तरह से ईशान और महादेव के रूप में इनकी अष्टमूर्तियों का विधान यहाँ कहा गया है। आत्मा परमात्मा शिव का वह 8वां रूप है। और जिस प्रकार से वृक्ष के मूल को, जड़ को सींचने से उसकी शाखाएं पुष्पित और पल्लवित होती हैं, उसी प्रकार से शिव स्वरूप विश्व सदाशिव के इन अष्टमूर्तियों के रूप में जब आराधना की जाती है, तो सारा विश्व, क्योंकि वो विश्वेश्वर हैं, तो सारा विश्व पुष्ट होता है। केवल सींचा क्या जाता है, पेड़ पौधे की जड़ को सींचने से डालियां, पत्ते, फूल और फल सब कुछ पुष्ट होता है।
बिल्कुल उसी तरह से जैसे कहा था ना, मुखिया मुख तो चाहिए खान पान, मुख खाता है और सारे अंग पुष्ट होते हैं। तो भगवान शिव को संतुष्ट करने के लिए, शिव की आराधना करने के लिए ये अष्टमूर्ति शिव कभी किसी का अनिष्ट नहीं करते, और जब अनिष्ट नहीं करते तो उन्हें अपने अंतःकरण में स्थापित करें, और अंतःकरण में स्थापित करने पर ही तो कहा अब तुम शिव जी के अनुपम अर्धनारीश्वर वर्ण का वर्णन सुनो। अब अर्धनारीश्वर रूप क्या है इसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्रजापति ब्रह्मा की कामना को पूर्ण करने वाला ये अर्धनारीश्वर रूप है। ये अर्धनारीश्वर रूप शिव और शक्ति का एकात्म रूप है, कहीं भिन्न नहीं है। जिस तरह से राधा रानी भगवान कृष्ण की आराधनी शक्ति है, भिन्न नहीं है। कह देते हैं कि द्वारिका गए उसके बाद फिर नहीं, जो जिनके अंतरंग में हैं। एक बार क्या हुआ, जब द्वारकाधीश के रूप में 16,108 रानियों के साथ हैं, तो प्रभास क्षेत्र में ही उन्होंने कहा कि गोपियों ने बता दें कि कार जो पूर्णिमा होती है, शरद पूर्णिमा, तो द्वारकाधीश तब नहीं थे, तब तो नंदगांव और गोकुल के थे। तो यमुना के तट पर महाराज किया था, वह था समय शरद पूर्णिमा। लेकिन प्रभास क्षेत्र में भगवान ने किया ऐसी लीला की कि प्रभास क्षेत्र में सिद्ध स्थल है, वहां पर एकत्रित हुई रानियां कि महाराज की चर्चा होती है आपकी, हम भी देखना चाहते हैं। इधर राधा रानी ने विचार किया कि भगवान के दर्शन कैसे हो, तो भगवान ने संकेत दिया कि प्रभास क्षेत्र में आओ। तो यहाँ से गोपियों के समूह में राधा रानी गई, उधर द्वारिका से प्रभास क्षेत्र में 16,108 रानियां। अब रानियां और गोपियां रुक्मिणी का राधा रानी से मिलन भी हुआ है, ये गर्भ संहिता में आता है। जब अभी आगामी संकल्प हमारा गर्भ संहिता पर कृष्ण कथा का है, उसमें सब कुछ आएगा। तो क्या हुआ कि अब विद्वेष की भावना आई, अलग अलग कैंप बना दिए गए कि ये गोपी और राधा का है और रानियों का। तो भगवान भोलेनाथ से जलन से रानी रुक्मिणी ने क्या किया कि राधा रानी के कैंप में गई, उस शिविर में गई और गरम गरम दूध उन्हें पिला दिया। राधा रानी ने भगवान का स्मरण किया, प्रभु का स्मरण किया और दूध पी लिया। दूध पी लिया और रानी रुक्मिणी सत्यभामा बड़ी प्रसन्न होकर के लौट करके अपने शिविर में आई और भगवान को देखा
तो उनके पैरों में छाले पड़े। प्रभु आपके पैर तुम्हें नहीं मालूम कितना गर्म दूध तुमने राधा को पिलाया। मेरे चरण कमल उनके हृदय में विराजमान है और वे हृदय में जब गर्म दूध गया तो स्वाभाविक है हृदय जो जला होगा, और हृदय जब जला तो उसकी जलन हृदय में मेरे चरण थे। राजा मेरे चरण की ये तस्वीर, ये प्रसंग गर्व आपको सुनने को मिलेगा जहां पर भी हम करेंगे। और ये प्रयास है कि यहीं आसपास, और ये शायद है कि इस रामने चौराहे के पास में गली में है, वहाँ से अगर मानते तो राधा वल्लभ के मंदिर का ये विचार है। अगर नहीं होगा तो अपने घर में ही हम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो करना है, संकल्प है। तो इसी तरह से जो अंतरंगता होती है वह मनोभाव समझता। भगवान राम और सीता की अंतरंगता किसी से छिपी नहीं है। और यहाँ भगवान कहते हैं हम केवल उस प्रधान प्रकृति और ईश्वरी सत्ता के एकात्म होने की बात कर रहे हैं। हमें कोई ये संकेत देना है कि एक दूसरे में कैसे एकात्म है। एकात्म है जो गर्म दूध पिलाने से उनके पैरों में छाले पड़ गए। कभी कभी क्या होता है, ये प्रयोग सर्वथा होता है। अगर हमने परसों लगभग 20-22 साल गोवर्धन परिक्रमा की है निरंतरता में। हमारे मित्र थे उसके निधन के बाद मैं नहीं गया, तो क्या होता था कि जब हम परिक्रमा वहां करते थे दवाई पड़ता नहीं रहा, कभी हमें नींद ही नहीं आ रही। तो ये अंतरंगता की बात है। अब भगवान के अर्धनारीश्वर रूप का वर्णन कर रहे हैं और ब्रह्मा आदि ने सृष्टि रची और विस्तार जब नहीं प्राप्त हो रही थी तो आकाशवाणी हुई कि ब्रह्मा ने मैथिली सृष्टि की रचना कर। तब ब्रह्मा जी ने मैथिली सृष्टि उत्पन्न करने का विचार किया तो सदरूपा और मन के रूप में एक पिंड आया और पिंड को जब 2 भागों में विभाजित किया तो एक स्त्री और एक पुरुष, और जो स्त्री रूप है वह पराशक्ति का ही अंश है और जो पुरुष है वह सदाशिव का अंश है। प्रत्येक स्त्री और पुरुष में ऐसा नहीं है कि एक। और जब विवाह होता है तो नई गृहस्थी बसती है और दोनों फिर एकात्म हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे के मनोभाव में साम्यता लाते हैं। जहाँ कुछ समझौता स्त्री करती है, समझौता पुरुष करता है, इस समन्वय से कि हमारा जीवन सुखमय हो जाए, वही एकात्म रूप है। और जहाँ अभिमान स्वाभिमान के रूप में टकराता है, जिसे हम ईगो कहते हैं, तो ऐसी स्थिति में वे संबंध टूटने लगते हैं। तमाम ऐसे उदाहरण भी हैं। लेकिन यहाँ अब कहा कि जो 2 रूप हैं
एक पराशक्ति का अंश है और एक सदाशिव का अंश। और ऐसी स्थिति में पराशक्ति शिवा है और सदाशिव शिव है। और उन्होंने ये संकेत दे दिया कि आधा अंग वाम अंग शक्ति का है और दक्षिण अंग दाहिना अंग शिव का है। और जब वे अर्धनारीश्वर के रूप में प्रकट हुए तो प्रजापति ब्रह्मा ने दंडवत प्रणाम किया अर्धनारीश्वर के रूप में भगवान का और स्तुति करने लगे। तब विश्वकर्ता देवादिदेव महादेव प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी से गंभीर वाणी में बोले, हे महाभाग प्रजापति ब्रह्मा, मुझे तुम्हारा मनोरथ पूर्णतया ज्ञात है और तुम जो सृष्टि में बाधक है ये स्वरूप उसी का एक प्रतीक है। और इसी रूप में नर और नारी के विवाह के मैथुन संबंध से ही सृष्टि संभव है। स्त्री और पुरुष के समागम से जो सृष्टि का निर्माण करो और सारी प्रजाओं की वृद्धि करो। अभी तक तुमने अक्षय नारी कुल का प्राकट्य नहीं हुआ है। इस प्रकार नारी कुल की पहले सृष्टि करो और फिर पुरुष वर्ग की सृष्टि करो। तो भगवान के अर्धनारीश्वर स्वरूप से प्रेरणा लेकर के ब्रह्मा जी ने उस पिंड को जब विभाजित किया, अलग किया, तो उस मन और शतरूपा के रूप में सामने आए और फिर उस मैथुन क्रिया के द्वारा सृष्टि का समन्वय होने लगा। ब्रह्मा जी को सृष्टि के क्रम का ध्यान कराने के लिए ही भगवान भोलेनाथ अर्धनारीश्वर के रूप में प्रकट हुए थे। बोलो अर्धनारीश्वर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो अर्धनारीश्वर भगवान की आदिशक्ति। और एक बात है, अवतार की जो प्रक्रिया होती है ये त्रिदेवों में ही विभाजित होती है।
क्योंकि ब्रह्मा जी को सृष्टि की कार्य की व्यस्तता, और यूं कहें कि लोग कहते हैं ना साबित हो गए, कहीं मंदिर नहीं होता तो उसका मंदिर है। भगवान शंकर अवतार लेते हैं और भगवान विष्णु अवतार लेते हैं। अवतार का जो भेद है वह क्या है? सबसे पहले हमने प्रारंभ में भी कहा था कि अंश अवतार के रूप में परब्रह्म परमात्मा जो सदाशिव के रूप में है, 3 विग्रह आए और 3 विग्रह के साथ वह प्रधान प्रकृति भी 3 रूपों में आई। क्योंकि एक से काम नहीं चलता है। हमारे यहाँ परब्रह्म परमात्मा और शक्ति एक साथ चलती है, अलग नहीं है, और एक आत्मा हो जाते हैं। तो अंग्रेजी में कहा ना GOD, सबसे पहले दिन हमने बताया था। जनरेट का जो काम है सृष्टि अर्थात निर्माण का काम वह ब्रह्मा जी को दिया गया। उस विग्रह को नाम दिया ब्रह्मा, और दूसरा विग्रह ओवर ऑपरेट विष्णु के रूप में हमें सामने आया। तीसरा संहारक के रूप में रुद्र। ये अंश हैं उस परम पिता परमात्मा के। और फिर अंशांशावतार का मतलब है कि जो सृष्टि पालन और संहार में सहायक होते हैं, तो सबसे पहले शुरू देव हैं, वो भी अंशांशावतार हैं, उस परम पिता परमात्मा के अंशांश हैं। पवन देव, हवा चलती है, पवन देव भी देवता है, अवतार है। जल भी, क्योंकि जब तक पानी नहीं देंगे तब तक सृष्टि पालन और संहार में ये सब सहायक हैं, लिहाजा ये सब हमारे देवता हैं, अर्थात ये अवतार हैं। एकमात्र अवतार तीसरी श्रेणी में आता है आवेश, और वो चिरजीवी है। आवेश जब कभी भी समता के खिलाफ, समता के अनैतिक कार्यों के प्रति आवेश उत्पन्न हो जाता है और वो प्रलयंकर रूप धारण कर लेता है, तो आवेशावतार में एकमात्र राम है, भार्गव राम है, जिनका अस्त्र है कुठार अर्थात फरसा, इसलिए उसे परशुराम से नाम दिया गया। आवेश है, एकमात्र आवेश अवतार है। कल अवतार में क्या होता है कि प्रकट होते हैं, अपना कार्य करते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। जैसे मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, बारह अवतार, जिसकी अभी बात कही थी, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप की, नरसिंह वगैरह, जन्म नहीं लेते, और पूर्ण अवतार जन्म लेते हैं। भगवान राम हो, ऋषभ हो, तो ये जन्म लेते हैं, ये पूर्ण अवतार हैं। जैसे आवेश अवतार एकमात्र है, उसी तरह परिपूर्णतम अवतार एक है, वह परिपूर्णतम अवतार भगवान कृष्ण है। अब यहाँ शिव के अवतारों की बात चल रही है। अभी हमने अष्टमूर्ति बताई। अब 12 कल्प में शिव का 9वां अवतार हुआ, और वह 9वां अवतार ऋषभ का अवतार है। ये ऋषभ जैन
मत के अनुसार जिन्हें उन्होंने आदिनाथ कहा, ये भोलेनाथ के ही अवतार हैं, शिव के अवतार हैं। और दिगंबर स्वरूप जो नग्न दिगंबर वेश जो है वो भोलेनाथ का है। ये हमारे आदि योगी मुनीश्वर हैं। लेकिन उनके अनुसार ऋषभ ही उनके पहले तीर्थंकर कहे गए हैं जो आदिनाथ हैं। तो ऋषभ के बारे में श्रीमद् भागवत महापुराण के 4थे स्कंद में भी ऋषभ का उल्लेख आता है। और ऋषभ के संदर्भ में इनके 100 पुत्र थे। अभी हम बताएंगे, पहले भागवत पर हम बात कहते हैं। और बड़े पुत्र भरत थे। भरत तपस्या जब कर रहे थे तो एक हरिण गर्भवती मृगी नदी पार कर रही थी, उसका गर्भपात हो गया। नवजात शिशु नदी के प्रवाह में बहने लगा। तो जो तपस्या कर रहे थे उनके अंदर करुणा जागृत हुई और वो तपस्या से उठे। उन्होंने उस बच्चे को बाहर निकाला, उसका पालन पोषण किया। अब देखें, विरक्त आसक्ति में फंस गया। विरागी व्यक्ति आसक्ति में फंस गया। वह आसक्ति उस हिरण के बच्चे में। और जब पाला और पालने के बाद भरण पोषण किया, बिल्कुल अपनी संतान की तरह उसकी सेवा करने लगे। तपस्या रुक गई। अब तो वह जब हिरण बड़ा हुआ और किसी कारणवश मर गया तो उसके वियोग में भरत भी मर गए। और भरत जब मर गए तो अगले जन्म में फिर मृग हुए। और फिर मृग के बाद तीसरे उसमें फिर वो मानव रूप में आए। और अब वो पूरी तरह परमहंस के रूप में तपस्या करते हैं। ऐसी स्थिति में रघुगढ़ पालकी लेके जा रहे थे। उन्होंने कहा कि आप ये व्यक्ति बैठा था, इसे ले लें। तो उसे जब चींटियां वगैरह आप अक्सर बोलते इधर करने लगे तो रघुगढ़ों को उन्होंने उपदेश भी दिया। और प्रारंभ के जो और 9 पुत्र थे, जो 9 ऋषीश्वर कहलाए। और वे ऋषीश्वर कौन हैं? वे ऋषीश्वर श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद में कथा आती है ऋषीश्वरों की, जिन्होंने जनक को अध्यात्म के विभिन्न बिंदुओं पर द्वैत, अद्वैत, त्रैत, द्वैत, अद्वैत और विशिष्टाद्वैत जैसे सिद्धांतों को जनक की सलाह में प्रकट किया था। वे 9 ऋषीश्वर भी इन्हीं ऋषभ के पुत्र थे। बहुत लंबा, यानी 4थे स्कंद से 11वें स्कंद तक भागवत में ऋषभ की बात आती है। लेकिन अब यहाँ आप सुने बड़े मनोयोग से कि ये क्या है। बताया 12 कल्प में क्रमशः युग युगांतर बीत रहे थे। और परब्रह्म समाधि में लीन थे। वहां श्वेत केतु, दुदुम्बी, शतरूप और ऋषि को, ये वेदगामी ब्रह्मा जी के शिष्य होंगे। और
आगे बताया कि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। उनमें से अहंकार रूप सनत कुमार उस समय कंक नामधारी मैं अर्थात स्वयं शिव कहते हैं, मैं स्वयं सविता नाम का व्यास का गायक होगा और निवृत्त मार्ग बढ़ाऊंगा। छठवें द्वापर युग में प्रवृत्त होने पर जब मृत्यु रोग कारक व्यास होंगे और वेदों का विभाजन करेंगे, उस समय में व्यास की सहायता करने के लिए लोकाक्ष रूप में प्रकट होऊंगा। भगवान शंकर कह रहे हैं कि तब मैं प्रकट होऊंगा लोकाक्ष के नाम से। द्वापर युग में जब व्यास जी पहले ही जब बताया था ना विद्येश्वर खंड में कि 100 करोड़ श्लोकों का पुराण वाङ्मय लिखा गया, कोई विभाजन नहीं था और वेद व्यास ने उनको विभाजित करके 18 पुराणों में और संक्षिप्त करके श्लोकों की संख्या घटाते हुए किया था। उस समय मैं लोकाक्षी नाम से प्रकट होऊंगा और निवृत्त पथ का को उन्नति करूंगा। वहां मेरे 4 दृढ़व्रती शिष्य होंगे। उनके नाम होंगे सुधामा, विविजा, संयम और विजय। फिर 7वें द्वापर के प्रारंभ में व्यास जी होंगे सतक्रतु और उस समय में योग मार्ग में परम निपुण जैगी सभ्य नाम से प्रकट होऊंगा और संसार भय से लोगों को छुड़ाऊंगा। वहां सारस्वत, योगीश, मेघवान और सुवाहन नाम के मेरे 4 पुत्र होंगे। ये क्रमशः बताते जा रहे हैं भगवान भोलेनाथ कि 8वें द्वापर में ये 12 कल्प में कई बार द्वापर और सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग आते रहते हैं। द्वापर की ही बात कर रहे हैं। तो 8वें द्वापर आने पर वशिष्ठ वेदों का विभाजन करेंगे। यदि वशिष्ठ नाम के व्यास होंगे, वेद व्यास का नाम होगा वशिष्ठ, और मैं दधि वाहन के रूप में अवतार लूंगा। उस समय मेरे 4 पुत्र होंगे, 4 शिष्य होंगे, कपिल, आसुरी, पंचशिख और शाल्मल। 4 योगी पुत्र होंगे। ये 8वें चतुर्युगी की बात थी। अब 9वें चतुर्युगी में के द्वापर में मुनि श्रेष्ठ सारस्वत नाम के व्यास होंगे और उस समय मैं उनका सहयोग करने के लिए ऋषभ नाम से अवतार लूंगा। यानी ये क्रमशः अवतारों का रूप है भगवान। और यहाँ उस समय पराशर, गर्ग, भार्गव और गिरीश नाम के 4 महायोगी मेरे शिष्य होंगे। अब प्रश्न हुआ कि क्रमशः प्रत्येक द्वापर में व्यास बदल जाते हैं क्योंकि सभी कुछ कल्प भेद बड़ा प्रमुख है। कल्प भेद और कल्प भेद में फिर युगों का अंतर आ जाता है। भव सागर का उद्धार किया। मेरा ये ऋषभ अवतार योग मार्ग का प्रवर्तक है और सारस्वत व्यास के मन को संतोष देने वाला है। इस अवतार में भद्रायु नाम के राजकुमार को जो विष दोष से मर जाने के कारण
पिता का त्याग कर दिया था, जीवन प्रदान किया। तदनंतर उस राजपुत्र की आयु के 16वें वर्ष में ऋषभ ऋषि, जो मेरे ही अंश हैं, उनके घर पधारे। उस राजकुमार द्वारा पूजित होने पर सद्रूपधारी कृपालु मुनि उसे राजधर्म का उपदेश करेंगे और उसके पश्चात दीन वत्सल मुनि हर्षित चित्त से उसे दिव्य कवच, शंख और संपूर्ण शत्रुओं का विनाश करने वाला खड्ग प्रदान करेंगे। और भस्म लगा करके 12,000 हाथियों का बलि प्राप्त करेंगे। वो माता सहित भद्रायु को बलि भांति आश्वासन दे करके उन दोनों को पूजित भी प्रभावशाली ऋषभ मुनि स्वेच्छानुसार चले जाएंगे। और तब राजर्षि भद्रायु और ऋषगणों को जीत करके कीर्तिमान के साथ, कीर्ति मालिनी के साथ उनका विवाह होगा और मुझ शंकर का ये ऋषभ रूप 9वां अवतार होगा। वह सब पुरुषों को गति देने वाला और बंधुओं का हितकर होगा। यहाँ इस अध्याय में केवल इतना ही ऋषभ के बारे में बताया गया है, जबकि भागवत महापुराण में अलग हिसाब से, जैसा हमने भी आपसे संकेत दिया। फिर 10वें द्वापर, ये 9वें द्वापर की बात थी। 10वें द्वापर में त्रिधामा नाम के मुनि व्यास होंगे और भगवान शंकर कहते हैं कि परमोत्तम भृंग तंत्र पर निवास करेंगे, वहां भी मेरे श्रुति कथित 4 पुत्र होंगे, भृंग, बलवंत और नरामित तपोबलवान। इस तरह से भगवान भोलेनाथ अपने अवतारों का वर्णन करते हैं और यहाँ पर भगवान काल भैरव के महत्व को भी प्रकट करते हैं। आज काल भैरव की बात। भगवान शंकर ने भैरव अवतार का वर्णन करके कहा, सदाशिव भगवान शिव उत्तम उत्तम लीलाएं रचने वाले और सत्पुरुषों के प्रेमी हैं। अगहन मास यानी मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भैरव का अवतार माना जाता है, यानी भगवान काल भैरव के रूप में प्रकट हुए। काल भैरव, भगवान स्वयं कहते हैं काल भैरव भी मेरा ही एक स्वरूप है, अलग नहीं है। और श्रद्धालु शिव भक्त अगहन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को काल भैरव के सन्निकट उपवास करके रात्रि जागरण करते हैं। भगवान कहते हैं कि प्राणियों के लाखों जन्मों में किए हुए जो भी पाप होते हैं, मैं काल भैरव के रूप में भक्तों का हित करता हूं। लेकिन जो पापाचारी अपने वैभव का प्रदर्शन करके काल भैरव के पूजन और भजन का प्रदर्शन करते हैं, ऐसे को काल भैरव नकारात्मकता में आ जाते हैं, यानी अनिष्ट कर देते हैं। स्पष्ट कहा है
काल भैरव को काशी का क्षेत्रपाल भी बनाया गया है। जब काशी में भगवान भोलेनाथ पार्वती के साथ विहार करने के लिए गए थे, तब उन्होंने काल भैरव को ही, यानी अपने ही काल भैरव स्वरूप को काशी का क्षेत्रपाल नियुक्त किया था, और वह भी मंगलवार का दिन और कृष्ण अगहन के कृष्ण पक्ष की अष्टमी थी। भगवान शिव जिस प्रकार प्रसन्न होकर काल भैरव के साथ ही विश्वानर के रूप में भी प्रकट हुए हैं, और विश्वानर मुनि के घर में अवतीर्ण हुए, और उनका नाम है शशि मौलिक। पूर्व काल की बात है कि नर्मदा के रमणीय तट पर नर्मपुर नाम का एक नगर है। नर्मदा नदी के तट पर नर्मपुर, उस नगर में विश्वानर नाम के एक मुनि निवास करते थे, और उनका जन्म शांडिल्य गोत्र में हुआ था। वे परम पावन पुण्यात्मा शिव भक्त ब्रह्म तेज के निधि और जितेंद्रिय थे, और सुचिस्मती नाम की सद्गुणवती कन्या से उनका विवाह हुआ, और ब्राह्मणोचित कर्म करते हुए वे देवता और पितरों को प्रिय लगने वाले जीवन बिताने लगे। इस प्रकार जब बहुत सा समय बीत गया, तब उस ब्राह्मण को भार्या सुचिस्मती ने, जो उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी, अपने पति से कहा, प्राणनाथ, स्त्रियों के योग जितने आनंदप्रद भोग हैं, उन सबको मैंने आपकी कृपा से प्राप्त कर लिया है, भोग लिया है। परंतु हे नाथ, मेरे हृदय की एक लालसा चिरकाल से है कि गृहस्थों के लिए उचित भी है, आप पूर्ण करने की कृपा करें। यदि मैं वर पाने के योग्य हूँ, तो आप मुझे वर देना चाहते हैं, तो मुझे भगवान भोलेनाथ शरीर का पुत्र प्रदान कीजिए। तो ये बात सुनकर के, पत्नी की आज्ञा सुनकर के, पवित्र व्रतधारी ब्राह्मण विश्वानर क्षण भर के लिए समाधिस्थ हुए, और हृदय में जो विचार किया, मेरी इस सूक्ष्मांगी पत्नी ने ऐसा अत्यंत दुर्लभ वर मांगा है, यह तो मेरे मनोरथ के पथ पर ही है, क्योंकि वो भगवान स्वयं हैं, भोलेनाथ ही हैं। और वहां पर उन्होंने पत्नी को आश्वासन देकर कि काशी में पहुंच गए, और जब काशी में पहुंच गए तो भगवान विश्वनाथ की आराधना की, और 1 वर्ष तक भक्तिपूर्वक वीरेश्वर लिंग की त्रिकाल अर्चना करते रहे। 13वां मास आने पर एक दिन द्विजवर सुबह त्रिपथगामिनी गंगा के जल में स्नान करके ज्यों ही वीरेश भगवान के निकट पहुंचे, त्यों ही महातपोधन को उस लिंग के मध्य एक 8 वर्षीय 8 साल का विभूति भूषित बालक दिखाई दिया।
उस नग्न शिशु के नेत्र कानों तक फैले थे और होठों पर गहरी लालिमा छाई थी। मस्तक पर पीले रंग की सुंदर जटा सुशोभित थी। ऐसे शैशवोचित अलंकार और चिताभस्म धारण किए हुए अपनी लीला से हंसता हुआ वह बालक श्रुति सूत्रों का पाठ कर रहा था। और ऐसे बालक को देख करके स्वयं उन्होंने प्रणाम किया, नमस्कार किया और बाल रूपधारी परमानंद भगवान शंभु की स्तुति करने लगे। आज बाल रूप में भगवान वहां प्रकट हुए थे और स्तुति करने के करके वे विप्रवर विश्वानर हाथ जोड़ करके भूमि पर दंडवत प्रणाम करने लगे। तो वृद्धों के भी वृद्ध आज बाल रूपधारी शिव परम हर्षित होकर के उस ब्राह्मण विश्वानर से बोले कि मुना श्रेष्ठ विश्वानर, तुमने आज मुझे संतुष्ट कर दिया है भूदेव, मेरा मन परम प्रसन्न है, अब तुम उत्तम वर मांगो। यह सुनकर के मुनि श्रेष्ठ विश्वानर गदगद हो गए और मन में हर्षित हुए और बोले, बाल रूपधारी भगवान शंकर से बोले, हे सर्वांतरधारी यानी ऐश्वर्य संपन्न, आप सर्वज्ञ से कौन सी बात छिपी हुई है? आप ये दीनता प्रकट करने वाले याचा के प्रति आकृष्ट होने के लिए क्यों कह रही हैं? तो कहा कि पवित्र व्रत के पालक विश्वानर के इस वचन को सुनकर के बाल रूपधारी भगवान शिव से विश्वानर ने पहले अपनी पत्नी सुचिस्मती की अभिलाषा रखी कि वो चाहते हैं कि आप जैसा ही बालक उत्पन्न हो और निश्चित रूप से पत्नी की आकांक्षा को देखते हुए ही आप बाल रूप में मेरे सामने आए हैं प्रभु। और बाल रूप में भगवान भोलेनाथ को काशी के विश्वनाथ शिवलिंग से प्रकट हुए बाल में आप मेरे घर पर चलें और मेरे यहाँ पुत्र के रूप में निवास करें। इतना कहकर के बाद जो सब पुरुषों की गति है अंतर्धान हो गए और विश्वानर अपने घर आए और अपनी पत्नी को बताया। पत्नी ने गर्भ धारण किया और जब गर्भ धारण किया तो एक बालक उत्पन्न हुआ और उसका नाम रखा गया गृहपति, घर का स्वामी। और ब्राह्मण विश्वानर भी जानता है और सुचिस्मती भी जानती है कि ये भगवान ही है। और फिर वह गृहपति के रूप में भगवान भोलेनाथ बाल रूप में सुचिस्मती के गर्भ से प्रकट हुए। बोलो शंकर भगवान की ये सतरुद्र संहिता में विविध रूपों का वर्णन है। अब यहाँ पर आज उपसंहार के रूप में महाकाल आदि 10 अवतारों का और 11 रुद्र अवतारों का वर्णन। देखें इन अवतारों में
क्रमशः चलता है। जैसे बाल रूप में विश्वानर को पुत्र के रूप में प्राप्त की। अब इन अवतारों के रूप में जब आती है बात, उसके बाद में फिर भगवान के स्वरूपों के बाद फिर 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा आएगी कि किस ज्योतिर्लिंग का किस तरह से भगवान सदाशिव की ज्योति का समन्वय हुआ और वो ज्योतिर्लिंग हुए। यहाँ ऋषभ के रूप में बताया, अष्टमूल के रूप में बताया, क्रमशः अवतार बताए कि किस कल्प में कहां पर कैसे हम आए। अब यहाँ महाकाल आदि 10 अवतारों का और 11 रुद्रों का वर्णन है और इसमें बजरंगबली की भी बात आई है। और फिर तीर्थमालिनी की भी धार्मिक भक्ति की बात। सबसे पहले कहा कि जब आप शंकर जी के उपासना कांड, यह उपासना कांड द्वारा सेवित महाकाल आदि 10 अवतारों का वर्णन भक्ति पूर्वक श्रवण करो। इनमें पहला अवतार महाकाल नाम से प्रसिद्ध है। उस अवतार की शक्ति भक्तों की मनोवांछा पूर्ण करने वाली है। और दूसरा अवतार नामक अवतार हुआ जिसकी शक्ति तारा देवी है। वे दोनों भक्ति मुक्ति के प्रदाता और अपने सेवकों के लिए सुखदायक हैं। और बाल भुवनेश्वर नाम से तीसरा अवतार हुआ। इसमें बाल भुवनेश्वरी शिवा शक्ति हुई जो सज्जनों को देने वाली, सुख देने वाली। और फिर बताया कि 5वां अवतार भैरव नाम से भगवान शिव ने लिया है। और यहाँ पर सब कामनाओं की पूर्ति के लिए भैरवी गिरिजा नाम की शक्ति हुई है। और 6वां शिवावतार छिन्न मस्तक के रूप में हुआ है। और कामप्रदा गिरिजा छिन्न मस्ता के नाम से अवतरित हुई, विख्यात है। और शिव जी का 8वां सुखदायक अवतार है बगला मुख। और उसकी आदि शक्ति गिरिजा बगलामुखी नाम से विख्यात होगी। 9वां शिवावतार मातंग के रूप में है। और मातंग के रूप में उस समय संपूर्ण अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली सर्वाणी मातंगी आदि शक्ति है। शंभु के भक्ति मुक्ति रूप फल प्रदान करने वाले 10वें अवतार का नाम कमल है, कमल। और इसमें भक्तों का पालन करने वाली गिरिजा कमला के रूप में प्रकट हुई। भगवान शिव कमल हैं और गिरिजा कमला के रूप में। ये सभी शिव के 10 अवतार हैं। ये सबके सब भक्तों और सत्पुरुषों के लिए सुखदायक हैं। इस प्रकार मैंने इन 10 अवतारों की बात कही। तंत्र शास्त्र में तो ये सर्व कामप्रद अवतार हैं। ये 10 अवतार तंत्र शास्त्र देखें, तंत्र, यंत्र और मंत्र 3 माध्यम हैं। सबसे पहले हम
इन पर ही चर्चा कर लें। मंत्र, तो मंत्र की सिद्धि, मंत्र क्या होता है? जिस प्रकार से जब राष्ट्रगान होता है ना, तो एकाग्र चित्त होकर के एकदम अटेंशन की, यानी सावधान की अवस्था में राष्ट्रगान करते हैं। और कहीं राष्ट्रगान बज भी रहा है, कान में आता है, तो एकदम खड़े हो जाते हैं। ये राष्ट्र का सम्मान है। इसी प्रकार से मंत्र ये नहीं है कि जब हम कराते ना, अरे यहाँ पे ये चढ़ा दो, मुद्रा रख दो, पता नहीं। लेकिन मंत्र की अपनी सिद्धि, जब वो मंत्र सिद्ध हो जाता है तब मंत्र प्रभावी होता है। मंत्र के लिए जब आपने देखा होगा कि वैदिक मंत्र कहते हुए ऊपर नीचे कहाँ आरोह है, कहाँ अवरोह है, देखें एक आध मंत्र कैसे। आधो भद्राकृतवो यन्तवेषधो, मंत्र कह देते कि मंत्र प्रभाव नहीं छोड़ रहा है। अरे मंत्र को सिद्ध तो करो। क्या कहा? देव ब्राह्मण तमतया श्रुति मंत्रहीना, वह ब्राह्मण को धिक्कार है जो श्रुति मंत्र वेद मंत्रों को सिद्ध करने से विरोध है। इधर उधर की बातें तो खुद करा लो, लेकिन मंत्र और फिर मंत्र का प्रभाव होता है कि मंत्र सिद्ध हो जाता है। हाथ में जल लेकर के अगर छोड़ देते हैं तो वो प्रभावी होता है। पहले मंत्र सिद्ध तो कर, मंत्र का प्रभाव अतुलित है। ऋग्वेद में आप अगर जाएं तो सब कुछ है, वैदिक ऋचाएं। अब बैठ गए और लगे ओम इंद्राय स्वाहा, इधर इंद्राय नमः। एक उसका जो मंत्र का जो तरीका है उसका मंत्र। दूसरा शब्द आया यंत्र, मशीन। मशीन को भी हम सिद्ध करते हैं। यंत्र, यंत्र का विधान है कि कहाँ पर, और खास तौर पे शक्ति उपासना, शिव उपासना में ही यंत्र का प्रयोग। तो कहा कि अलग अलग विधान हैं। ताम्र, तांबे के पत्र पर, भोज पत्र पर। फिर उन्होंने कहा कि अलग अलग विधान है कि इस यंत्र को बनाने के लिए कैसी कलम होगी, कि अनार की होगी, अमरूद के डंडी की होगी, हर एक की अलग अलग है। फिर कैसी वो होगी, फिर उस पर जो बनाते हैं ना अलग अलग आकृति में, और फिर उसे सिद्ध करते हैं। ये यंत्र का विधान है। और तंत्र, तंत्र साधना बड़ी विचित्र है। और तंत्र, ये जो अवतारों की बात कही, ये सब तंत्र शास्त्र के विधानों को सिद्ध करने के लिए। जिस तरह से नवरात्र होते हैं सभी लोग जानते हैं। आश्विन मास यानी ग्वार में शारदीय नवरात्र होते हैं, चैत्र में चैत्रीय नवरात्र होते हैं। इसके अलावा 2 नवरात्र और होते हैं जो केवल तंत्र साधना के लिए होते हैं। इधर आषाढ़ में होते हैं और उधर माघ।
ये केवल तंत्र के लिए हैं, इसलिए इन्हें गुप्त कहा, गोपनीय कहा। तो तंत्र विधान में ये अपने आप में महत्वपूर्ण भी है। उच्चाटन मारा वगैरह काफी कुछ है उसमें तंत्र में, लेकिन तंत्र का जब दुरुपयोग होने लगता है तो उसका प्रभाव तांत्रिक के मनोदशा पर सीधा उसका नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। यहाँ पंचमकार बताए गए हैं तंत्र विधान में। सबसे पहले मुद्रा। मुद्रा से मतलब पैसा नहीं है, बैठने की मुद्रा। किस मुद्रा में बैठे, कैसे बैठते, मुद्रा। और फिर वहां आता है मानस, यानी चिता अधजली चिता के मांस को चिता के जो है उस खोपड़ी में उसको रखते हैं, फिर पकी हुई फिर उसको खाते हैं। बड़े पंचमकार का मतलब है सबसे पहले मुद्रा, फिर मांस, और तीसरा है मदिरा। तंत्र विधान में मदिरा, और फिर आती है मत्स्य, मछली। यदि एक तरीके से कहें कि तंत्र का जो रास्ता है वो शमशान से प्रारंभ होता है और फिर शक्तिपीठ तक जाता है, और खास तौर पर शक्तिपीठ कामाख्या में ज्यादा इसका विधान है। क्योंकि यार तंत्र की बात आई, इसलिए हमने ये मंत्र तंत्र पर एक विहंगम और संक्षेप में बात कही। और अब भगवान के ये 10 अवतारों की बात हो गई जो तंत्र की श्रेणी में आए। अब कहा शंकर जी के एकादश श्रेष्ठ जो रुद्रावतार हैं उनकी बात की जाए तो कहा कि पूर्व काल की बात है। एक बार इंद्र जब दैत्यों से देवासुर संग्राम में पराजित हो गए और भयभीत होकर के इंद्रलोक छोड़ करके भाग गए, तो दैत्यों द्वारा पीड़ित हुए देवता अपने पूर्वज यानी कश्यप ऋषि के पास आ गए। कश्यप की पत्नी दिति से दैत्य और अदिति से देवता उत्पन्न हुए। तो जब कश्यप ऋषि के पास गए और प्रणाम करके उनकी स्तुति की, कश्यप जी ने देवताओं के कष्ट कहानी सुनी और अधिक दुखी नहीं हुए, क्योंकि उनकी बुद्धि शिव में आसक्त थी। तो उन शांत बुद्धि मुनि के ने धैर्य धारण करके देवताओं को आश्वासन दिया कि स्वयं परम हर्ष पूर्वक विश्वनाथपुरी काशी की ओर चल दिए। और वहां पहुंच करके कश्यप ऋषि ने गंगा में स्नान किया और नित्य नियम पूरा करके वे सर्वेश्वर भगवान विश्वनाथ की अर्चना करने लगे। तदनंतर शंकर दर्शन के उद्देश्य से शिवलिंग की स्थापना की और देवताओं के हित परम प्रसन्नता पूर्वक
तपस्या करने लगे। गंगा के तट पर ही जब तपस्या करने लगे तो महर्षि कश्यप को जब यूं तप करते हुए बहुत समय बीत गए, तब भगवान शंकर अपने चरणों में तल्लीन ऋषि कश्यप को वर देने के लिए प्रकट हुए। भक्तवत्सल परमेश्वर ने कहा, वर मांगो ऋषिवर। और महेश्वर को देखते ही कश्यप ने साष्टांग प्रणाम किया और उसकी स्तुति की और कहा कि मैं सर्वदा आपके शरणागत हूं। मैं अपने ही पुत्रों के दुख से दुखी हूं और अपने ही पुत्रों के दिए हुए दुख से अपने पुत्रों के दुख। अब देखिए, दुख देने वाले भी हमारे पुत्र हैं और जो दुखी हो रहे हैं वे भी हमारे पुत्र हैं। अब हम किसका पक्ष लें, क्या करें? बड़ी विषम स्थिति है। कश्यप ऋषि की जहाँ ज्यादा पत्नियां होती ना तो वे आपस में सौतेले पुत्र होते। स्वाभाविक है, अगर कल्पना करो कि आपके घर में ही हो और उनकी संतानें आपस में कैसे लड़ेंगी। और यहाँ तो दिति और अदिति, यहाँ तो 13 हैं। हाँ, कोई नाग माता है, गरुड़ के, नाग और गरुड़ विपरीत है ना, भाई भाई सौतेले सब भाई। तो कहा कि नाथ, महाबली दैत्य जो मेरे पुत्र हैं, उन्होंने मेरे पुत्रों, देवताओं और पुत्रों यक्षों को पराजित कर दिया है प्रभु। और अब आप मेरा उद्धार करें। बाप की दशा बहुत खराब हो जाती है कभी कभी। कहा कि हे शंभु, अब आप मेरे पुत्र के रूप में प्रकट होकर के देवताओं के लिए आनंददाता बने और इस तरह से तथास्तु कहकर के कश्यप द्वारा सुरभि के उदर से 11 रूप में भगवान प्रकट हुए। वह 11 रुद्र कश्यप मुनि के साथ सभी देवता हर्ष विभोर हो गए और उनके जो सुरभि से, कामधेनु से उत्पन्न हुए, सबसे पहले रुद्र हैं कपाली, दूसरे हैं पिंगल, तीसरे हैं भीम, चौथे हैं विरूपाक्ष, 5वें विरोहित, 6ठे शास्ता, 8वें अजपाद, 9वें अहिर्मध्य और 10वें शंभु और चौथे 11वें चंड अथवा भव। तो ये आवास स्थान है सुख का, सुख का अवतार है, सुख का स्थान है और देवताओं के लिए ये कार्य सिद्धि के लिए शिव के रूप हैं। तो कश्यप नंदन वीरवर रुद्र
महान पराक्रम संपन्न हैं। इन्होंने संग्राम में यथासंभव देवताओं की सहायता की। एक महत्वपूर्ण योगदान इन 11 रुद्रों का हुआ, वह बड़ा अद्भुत है। अब आता है हनुमत अवतार। ये बड़ा महत्वपूर्ण अवतार है। अब तुम हनुमान जी का वह रुद्रावतार बहुत ध्यान से सुने। ये रुद्र हनुमान जी से शिव जी के, हनुमान जी के रूप में भगवान शिव ने अद्भुत लीला की। पवन वेग से सूर्य की ज्योति को पवन के द्वारा और वहां माता के गर्भ में पहुंचाने का काम, तो हनुमान के रूप में जो अवतार हुआ है भगवान शिव का, रुद्र का, वह पवन पुत्र है, क्योंकि उस तेज को, भगवान शिव के तेज को समायोजित करने का काम पवन ने किया। और इस रूप में भगवान भोलेनाथ ने भगवान श्री राम का परम हित किया है। ये सारा चरित्र विश्वविख्यात है। वे सर्व सुख देने वाले हैं। और आनंद की अनुभूति कराने वाले हैं। जब भगवान शिव को, शंभु को भगवान विष्णु का मोहिनी रूप का दर्शन हुआ था, तो वे कामदेव के बाणों से आहत के बड़े क्षुब्ध हो गए थे। उस समय उस परमेश्वर ने राम कार्य की सिद्धि के लिए अपना ये स्वरूप धारण किया। और हुआ क्या कि राम कार्य के लिए भगवान की जो इच्छा है शिव की, वह हनुमान के रूप में प्रस्तुत की। शिव जी ने राम के काम में बड़ा आदर पूर्वक और स्वयं भगवान शिव ने दास से भक्ति का उदाहरण प्रस्तुत किया है। यहाँ रुद्र के रूप में हनुमान जी दास से भक्ति है। और गौतम की कन्या अंजनी के गर्भ में कैसे पहुंचे भगवान शिव का तेज, तो कहा कि कान के रास्ते से हवा में वह तेज आया और वह तेज कान के रास्ते से अंतःकरण में समाहित हुआ। शिव महापुराण स्पष्ट करता है कि कर्ण मार्ग से स्थापित हुआ वह भगवान का तेज तब समय आने पर गर्भ से भगवान का वह परम तेज वानर के रूप में उत्पन्न हुआ। उसका नाम हनुमान रखा गया। और जैसे ही शैशव काल था तो सूर्य
जो भगवान शिव के दाहिने नेत्र में विराजमान है, सूर्य देव। बताया था ना कि दाहिने नेत्र में सूर्य है, बाएं नेत्र में चंद्रमा है और तीसरे नेत्र में अग्नि है, समाहित है। तो जो भगवान शंकर के दाहिने नेत्र में समाहित है, वह सूर्य देव को फल समझ करके स्वयं रुद्रावतार हनुमान जी उछल पड़े और उस फल को उठा करके खा लिया। इस रहस्य को लोग अतिशयोक्ति के रूप में मानते हैं कि ये ऐसा कैसे हो सकता है, कोई छोटा बच्चा सूर्य को खा ले। ये स्वयं भगवान शिव के रूप हैं, वे रूप हैं जो करोड़ों सूर्यों की आभा रखते हैं। एक सूर्य कितने ही सौर मंडल, ये एक सौर मंडल पर हमारा विज्ञान पहुंचा है, इतने कितने सौर मंडल हैं, करोड़ों सौर मंडल हैं। तो ये स्पष्ट करते हुए भगवान के बारे में सूर्य बिंब को छोटा सा फल समझ करके निगल लिया। बाल समय रवि बक्ष लियो तब तीन लोक भयो अभियारो। अब सभी देवताओं ने प्रार्थना की, प्रभु अब ये व्यवस्था सब बिगड़ जाएगी। सब व्यवस्था बिगड़ जाएगी। तो भगवान भोलेनाथ की शरण में गए तो मुस्करा दिए। जैसे ही मुस्कराए तैसे हनुमान जी ने बाहर कर दिया। हनुमान जी से कोई भी काम होता और देवता दुखी होकर के भोलेनाथ के पास पहुंच जाते, क्योंकि भोलेनाथ का ही तो वंश है। जो वहां संकेत मिलता है बस वही हो जाता है। हमने बताया कि जिस समय लंका दहन हो रहा था, हनुमान जी लंका जला रहे थे, उस समय रावण के यहाँ बंदी गृह में काल था। काल को भी जिसने बंदी कर रखा था। रावण कितना शक्तिशाली था। वो कहता है, अभी ये भी प्रसंग इसमें आएगा कि रावण का भी प्रसंग आएगा, उसकी शिव भक्ति का भी प्रसंग आएगा। मेरी इन बड़ी भुजाओं ने कैलाश पहाड़ उठाया है। दानव मैं इंद्र कुबेर वरुण इन बाणों से तराया है। सूरज भी मेरी दृष्टि से पूर्व से पश्चिम जाता है और पवन देव इच्छा से गर्माता सब। यानी सभी दिक्पाल जो भी हैं सब रावण के मुट्ठी में हैं। तो काल का आवाहन किया कि हे काल, तो मेरी आज्ञा मान और इस बंदर को अभी नष्ट कर दे। काल उछल करके रावण का आदेश माना, उछल करके जैसे ही गए वो हनुमान जी लंका जला रहे थे, पकड़ करके उसे मरोड़ दिया और कहा तू काल है, तू काल है तो मैं महाकाल हूं, मैं अभी तुम्हें नष्ट कर दूंगा। हनुमान जी, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, केवल रामचरितमानस से ऊपर उठ करके आप पढ़ेंगे तो आपको ये मिलेगा। काल को
विकराल करने की बात कही। और जब बजरंगबली ने काल को ही नष्ट करने का उपक्रम किया तो सब देवता परेशान हो गए कि अब क्या होगा अगर काल नहीं होगा। अभी तक तो काल बंधन में तो था, जीवित तो था, अस्तित्व में तो था, लेकिन अब महाकाल काल को ही जब अपने आप में विलीन कर लेंगे तो फिर बहुत भयंकर स्थिति आ जाएगी। देवता ने जब भोलेनाथ से प्रार्थना की, भोलेनाथ हंसने लगे और जैसे ही संकेत दिया और हनुमान जी ने कह दिया अच्छा देख तुम्हें हम बचाए देते, अब तुम यहां से फौरन अपने जगह चले जाओ, मुक्त करा दिया। ऐसे भोलेनाथ जब जब विषम स्थिति आती है देवता प्रार्थना करते हैं। सूर्य को निगल लिया और ये बचपन की बात थी। और उसके बाद बताते हैं कि कपिल श्रेष्ठ हनुमान जी तरह तरह के राम के कार्य को पूरा कर रहे हैं। राम के दूत हैं और ये ऐसा रुद्रावतार है कि जिस रुद्र के रोम रोम में राम बसे हुए हैं। और एक संकेत भी है, पार्वती जी को बताते भी हैं कि जब सती को जिन राम पर संदेह हुआ था और जानकी का रूप धारण करके परीक्षा लेने के लिए गई थी हमारी आराध्या है जानकी, और वहां जब उस शरीर को भस्म कर दिया और नए रूप में आई हो तो अब ये समझ लो कि मेरे रोम रोम में राम बसे हुए हैं। और इस रूप में राम के साथ जब तक राम रहे तब तक राम के साथ ही रहे। राम राज्य आया है तो हनुमान जी देखा इस विग्रह में भी, इस चित्र में भी हनुमान जी बैठे हुए हैं। चित्र में भी हनुमान जी हैं, देखो ये रुद्रावतार हैं। और ऐसे रुद्रावतार हैं कि जब राम अपना कर्तव्य पूरा करके, अपना जन्म अवतार का कर्तव्य पूरा करके सरयू के माध्यम से, सरयू के रास्ते साकेत अपने लोक में चले गए। तीनों अवतार तब भी रुद्रावतार सप्त चिरंजीवियों में है। आज भी जहां भगवत चर्चा होती है, राम का नाम लिया जाता है, वहां वो उपस्थित होते हैं। ऐसे ये भगवान का रुद्रावतार। और अब यहाँ पर